हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास केमिकल काइनेटिक्स। और हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें हमने स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, और वही इफेक्ट मैथमेटिकली आर्हेनियस द्वारा दिया गया। सो आर्हेनियस इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है ये आर्हेनियस इक्वेशन? इट इज गिवन एज K इक्वल टू K इज द रेट कांस्टेंट, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। A इज द आर्हेनियस पैरामीटर, EA इज आल्सो आर्हेनियस पैरामीटर जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। साथ ही साथ R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। एंड rate of reaction we know that depends upon two factors. Number one, frequency factor multiplied by collision efficiency. A represents the frequency factor, number of collisions per second per liter volume. एक सेकंड में एक लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और उसको रिप्रेजेंट किया गया है आर्हेनियस इक्वेशन में A के थ्रू। एक्सपोनेंशियल EA अपॉन RT, इट इज द एफिशिएंसी फैक्टर जो कि इंडिकेट करता है उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिनका की कोलिजन इफेक्टिव है। सो इन दोनों को कंसीडर करते हुए दी गई आर्हेनियस इक्वेशन, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ नेचुरल K is equal to log natural A minus EA by RT. Number one and number two, it may be converted into logarithm. So log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT. Equation number second. So it is explaining the effect of temperature. अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट है तो और टेम्परेचर है तो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि log A इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। इन दोनों के बेस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे स्टडी किया जा सकता है इसको हम देखेंगे अब, इसके डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कैसे ये चेंज हो सकता है। टेम्परेचर T1 पे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA upon 2.303 RT1, and at temperature T2 log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2. So the ratio of 2 means दोनों का जो डिफरेंस है log K2 minus log K1 is equal to log A minus EA divided by 2.303 RT2 minus log A EA divided by 2.303 RT1. So that will be equal to log K2 by K1 equal to EA upon 2.303 RT2 minus T1 divided by T1 T2. So अगर दो टेम्परेचर्स पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है तो हम निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शन। एंड सेकंड केस अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है और एक टेम्परेचर पर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है तो दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द कैलकुलेशंस एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। K2 है रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 2 एंड K1 इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, RA इज गैस कांस्टेंट 8.314 जूल। अगर हमें इसको वैल्यू जूल में लेना है तो इसको इतनी वैल्यू लेंगे, अदरवाइज हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ द Arrhenius equation. As per Arrhenius equation, rate constant at two temperatures are given. Kinetic energy is EA. So that is the relation to explain the relation of ratio of
रेट कॉन्स्टेंट्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। साथ ही साथ ये दो इक्वेशंस, वन इन लॉग नेचुरल टर्म, सेकेंड इन लॉग टर्म। So validity of the Arrhenius equation can be given when we plot the value of log natural k versus 1 by t. So हमें जो ग्राफ मिलेगा that is in this way, and the slope of this graph of this curve will be equal to minus EA upon R. अगर इतनी वैल्यू आती है इट मीन्स ये इक्वेशन वैलिड है। इन द सेम वे फॉर इक्वेशन नंबर 2, व्हेन वी प्लॉट log k अगेंस्ट 1 by t, so graph will be as its slope of this will be minus EA upon 2.303 R. So these are very important points. Number 1 for the numerical purpose, अगर आपको K1 और K2 मीन्स टेम्परेचर T1 एंड T2 पर रेट कॉन्स्टेंट्स मालूम है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से कर्व दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है लॉग नेचुरल K एंड 1 by T में, तो स्लोप की वैल्यू इतनी होगी, इंटरसेप्ट इसका होगा लॉग नेचुरल A, यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पर कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है। रिलेशन है log k इज इक्वल टू, ये रिलेशन और सामने दिया हुआ है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली t इज इन डिनोमिनेटर, इट मींस इफ t इंक्रीजेस माइनस EA अपॉन R t 2.303 विल डिक्रीज, और ये डिक्रीज अगर होता है तो एक्चुअल में ये माइनस की वैल्यू डिक्रीज होना मीन्स k की वैल्यू इंक्रीज होगी। EA the nominator, and if EA increases this value is more, so value of k will be less. If EA is less, value in negative is less, its effect will be that log k will increase. So एक्टिवेशन एनर्जी लेस होना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना, टेम्परेचर ज्यादा होना मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड आर्हेनियस इक्वेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।